Children, this is Sita ma'am here again in front of you to teach the second part of this chapter, that is Neolithic age. We have done Paleolithic and Mesolithic. Now we'll move on to Neolithic age. Neo means new, so here something new things happened, so that's what Neolithic age. During this period, man prepared new tools, which were harder and stronger. He became a skilled tool maker. Here the first part of the thing is that he became a skilled tool maker. He started polishing and grinding his tools and weapons, and his weapons were very well crafted. मीन्स बहुत अच्छे weapons बनाने लगा. His weapons included stone axe, knives, spear, harpoons, wooden bow and stone tipped arrow. So these were the special tools he were making, and the remains of such tools were been found in different parts of the world. बहुत से हिस्सों में वर्ल्ड के आज भी आपको इनके टूल्स दिखाई देने मिलेंगे. स्पेशली द प्लेसेस रिलेटेड टू, आपको जो नियोलिथिक एज में स्पेशल प्लेसेस हैं ये हैं बुर्जमोहम, मेहरगढ़. बेटा this has been scrawled. Okay, here see, this is Meso and this is near. Yes, Mehargarh, Chirand, Dajoli, Hading, Halor and Koldiva. So these were the places where you can see Neolithic remains, and they are the sources of Neolithic remains of the man. The Neolithic man started growing grains like rice, wheat, etc. ये तो बहुत अच्छे से ग्रो करने सीख गए थे तब तक वो लोग. He regarded the earth, उनके लिए nature was the god, so earth was regarded as the mother. धरती माँ आज भी हम बोलते हैं, that worshipped it. The Neolithic man believed in the life after death. ये लोग life after death को बहुत मानते थे कि मरने के बाद एक दिन जिंदा हो जाएंगे और उसके बाद सब करेंगे, तो उसको मानते थे. उसके बाद दे ऑल्सो बिलीव्ड इन दैट कि लाइफ के बाद एक जब इंसान वापस पैदा होगा तो उसको ज़िंदा रहने के लिए उस वक्त मतलब जैसे वो पैदा होगा तो उसको कुछ खाने के लिए चाहिएगा. तो इसीलिए ये माना जाता था कि जो डेड है उनके पास में खाने बरी करते थे, खाना, टूल्स, ऑब्जेक्ट्स, बियर्ड, पॉट्स, ऐसे भर के सामान रखे जाते थे कि उनको जब नेक्स्ट लाइफ में उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी. इट इज़ बिलीव दैट दे माइट नीड इन अनदर लाइफ. ऐसा मानते थे कि अगले जन्म में जब इनको ज़रूरत पड़ेगी इन सब खानों की, तो ऐसा रख दिया जाता था. द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन एनिमल्स बहुत अच्छे से करते थे कि अब तक वो लोग कल्टिवेशन बहुत अच्छे से सीख गए थे, इरिगेशन सीख गए थे और एनिमल्स को पालना बहुत अच्छा से आने लग गया था. द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट न्यूलिथिक एज इज़ लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ. अब इंसान एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गया था. सेटल्ड लाइफ माने कि घर बना के बाकायदा और अपना फार्मिंग करके इस तरह से रहते थे. और इस सेटल्ड लाइफ में उनके पास बहुत टाइम था और वो लोग फैमिली की तरह रहने लग गए थे. फैमिली प्रोड्यूस कर पा रहे थे, एक अच्छे से घर बना कर रह पा रहे थे जैसे फैमिली में रहते हैं. ड्यू टू दिस मेनी अवेलेबिलिटी, टाइम बहुत मिलता था और उन्होंने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी. और जैसे कि डेवलपमेंट हुआ नए स्किल्स का, तो सबसे पहले दे इन्वेंटेड सिक्कल फॉर कटिंग. सिक्कल आप जानते हैं ना, ऐसे हसिया टाइप का जो एक औजार होता है, उसकी ईजाद किया. निटिंग एंड फार्मिंग भी देखो, वो लोगों ने क्रॉप्स और निटिंग, फार्मिंग, ये सब जो खाली समय पे आइवरी टूल्स बनाना, बोन से टूल्स बनाना, पेंटिंग्स बनाना, ज्वेलरी बनाना, जो भी उनको खाली समय में मिलता था वो करते थे. क्लोथ्स देखिए, क्लोथ्स वूल से, जूट से, और जो भी चीज़ें उनको इन सब चीज़ों से बनाना आता था या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके कर लेते थे नई चीज़ों का. सेटल लाइफ में वो रिलीजियस प्रैक्टिस भी करते थे, भगवान को मानते थे, नेचर को मानते थे, धरती माँ को मानते थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक मैन वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील. आज भी बोलते हैं व्हील सबसे इम्पॉर्टेंट था. और व्हील की जो खोज हुई थी वो नियोलिथिक एज में ही माना जाता है कि नियोलिथिक एज में इंसान ने व्हील की खोज की थी. और नियोलिथिक एज से ही व्हील, आज भी देखिए व्हील एक इम्पॉर्टेंट ये है. और देखिए
wheel and fire was the main important. People use a wheel for making sledges and chariots. They were used for making wheel for making potteries and all. उसके अलावा बेटा ये देखिए उन्होंने द मैन ऑफ न्यूलिथिक एज में उन्होंने पॉटरीज़ भी बनाई। ये देखिए फ़ोटोज़ हैं पॉटरीज़ की, बहुत सुंदर सुंदर। इस बिगनिंग में हैंडमेड थे, फिर उनको बाद में पकाने लग गए और इन सब को पकाते थे, बेक करते थे और बेक से उनको गेव लस्चर, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, काफ़ी समय तक उनके पहुँच सकते थे। दे वर डेकोरेटेड विथ द कार्विंग्स एंड फ्लावर्स, सब डिज़ाइंस वगैरह बनाते थे। इट मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड बेकिंग एंड द पॉट्स क्लिंस यानी कि भट्टी में पकाया जाता था। और कॉपर ऐसा माना जाता है कि जब भट्टी में पका रहे थे तो एक बार उनको कॉपर जैसा एक मेटल चमकीला कुछ दिखाई दिया, तो स्टोन वो चमकीला मेटल कॉपर था। सबसे कॉपर स्टोन की चीज़ें छोड़कर कॉपर की चीज़ें बनाने लग गए, तो स्टोन एज यहीं पे ख़त्म होता है और मेटल एज स्टार्ट हो गया था। और इस मेटल को चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं क्योंकि कॉपर मेटल को चाल्कोलिथिक पीरियड माना जाता है। तो कॉपर से बनी हुई सारी चीज़ें यूज़ करने लगे थे और काफ़ी समय तक कॉपर की चीज़ों से काफ़ी चीज़ें उन्होंने यूज़ किया लाइफ में और खूब तरक्की करने लगे। धीरे धीरे इंसान न्यूलिथिक मैन से एक डेवलप सिविलाइजेशन की तरह रहने लगा, वो घर बना के रहने लगा। तो मैंने बताया ना कि जब घर आसपास बनाने लगे तो गांव बने, गांव से शहर बना, शहर से देश बना। इस तरह से छोटे छोटे कस्बों में और मोहल्लों से एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे।